इसके भी क्या करना है बेटा, फैक्टर करना है बेटा इसके भी आपको, ठीक है। देखो आपने ध्यान दिया होगा, देखो 3 वैल्यू बेटा है नी और 3 वैल्यू ये नहीं, लेकिन हमें इनका आगे का ध्यान नहीं देना, हमें तो शुरू के 3 देखने हैं, जहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो रहा, सही है भाई। अब हम बताओ ये बेटा देख, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना बस, जैसा 8 ना किसी का स्क्वायर नहीं होता ना, 2 स्क्वायर होता भी होता तो ना, तो यहाँ थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा काम की बात, देखो आप ना √2 और √2 की मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना हो जाएंगे, 2 2 जा 4 और 4 का रूट हटका कितना आ जा, यानी 2 की बजाय आप √2 लिख सको भाई, लिख सको ना। अगर कहीं 3 हो तो उसकी बजाय क्या लिख सको, √3 इंटू √3 यानी कि √3 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ क्या होगा बेटा, √2 का, यानी रूट लगाओ स्क्वायर लगाओ, रूट का मतलब हाफ पावर हो हाफ, कितना मतलब बेटा, √x, इसका मतलब x की पावर हाफ 1/2, और जब इसका स्क्वायर हो जाए ना, देखो इसका स्क्वायर कर दिया आपने, इसका भी स्क्वायर हो गया, तो ये पावर से पावर कट का कितनी वैल्यू हो जाए बेटा, x आ जा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करेंगे ना पावर की, तो ऊपर नीचे कट जाए, इसलिए स्क्वायर से रूट हटा दें, सीधा बता दें बच्चों को कि भाई स्क्वायर से रूट हट गया, क्यों हटा वो हमने रीजन बता दिया आपको, ठीक है। अब देखो इसका तो समस्या हो गया, देखो जहाँ 2 लिख रहा बेटा वहाँ तो आपने रूट लगाया और इसका स्क्वायर कर लिया भाई, y का स्क्वायर लिख रहा, z का स्क्वायर लिख रहा, लेकिन 8 का क्या करें भाई, 8 में समस्या ना। अब 8 का क्या करेंगे, देखो 8 लिख रहा, 8 का 4 2 जा 8 हो भाई, अब 4 को तो क्या करा आपने, 2 का स्क्वायर लिख लिया, अब 2 बच गया, 2 का तो आप जानो इलाज होता भाई, बताओ 2 का क्या इलाज है भाई, √2 का स्क्वायर, बहुत अच्छा। तो 8 का पूरे की 8 की वैल्यू होगी 2 √2, यानी ना इकट्ठा लेगा बेटा, स्क्वायर दोनों का बाहर ले लो, सही है। तो क्या करा, देखो जहां 8 लिख रहा था वहां क्या लिखेंगे, 2 √2 का कंप्लीट स्क्वायर, बढ़िया, पता लग गया ना, आप साइड में लिख देंगे कहीं भी, ठीक है। अब डायरेक्ट करना चालू कर देंगे काम। अब बेटा √2 और x ना एक साथ लोग जा, देखो a हो गया, ये b हो गया, और ये 2 √2 z, ये पूरा क्या होगा बेटा, c, पक्का। ये अपने पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, इसे क्वेश्चन को अभी ऐसे ही लिखना, सेम टू सेम लिखना, कुछ नहीं करना आपको बिल्कुल भी। देखो यहाँ भी बेटा क्वेश्चन ना ऐसे ही जैसा क्वेश्चन है सेम जुगा तो लिखना बस। अब देखो ध्यान से जरा, हम इसलिए लिख रहे आप कंफ्यूजन ना हो जाओ भाई। अब देखो यहाँ ध्यान दो, y² 2 √2 z का स्क्वायर। देखियो भाई ABC पक्का हो गया बेटा सबका, बढ़िया। अब देखो यहाँ से ना अब कंफर्म करना बेटा, जो यहाँ लिखे हुए ना वो हमारे ABC और इस ABC के एक इक्वल है कि नहीं है। अभी देखो भाई प्लस लिखो बेटा, 2 लिखो, 2a कितना √2x, b कितना बेटा y, प्लस 2a देखिए BC y, और फिर बेटा 2 √2z, फिर प्लस 2, अब की बार एक तो x आएगा भाई, और बेटा एक आएगा 2 √2z, 2ab BC AC, लिख दिया सारे। अब ध्यान दो, आप जो हमने लिखा जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो एक जैसे है क्या, देख लो पहला 2 √2xy, देखो 2 √2xy, फिर बेटा 2 2 जा 4 √2yz, 4 √2yz, देखो यहाँ रूट की मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8xz है, 8xz। अब प्लस माइनस का देखो भाई, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, देखो बेटा यहाँ देखो दोनों में कौन सा लिख रहा था, xy, यहाँ xz, तो या तो भैया जी x नेगेटिव, या फिर और देखो यहाँ y आया बेटा नेगेटिव साइन, यहाँ y z आया नेगेटिव, और जहाँ y z इकट्ठे है ना अब वहाँ पॉजिटिव, यानी या तो x अकेला नेगेटिव हो भाई, या y z दोनों नेगेटिव हो। देख लो दो ऑप्शन है आपके पास, क्लियर ना। क्योंकि देखो बेटा देखो जहाँ y z इकट्ठे है ना तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों मिलकर क्या हो गए
पॉजिटिव, और देखो जेड यहाँ आया नेगेटिव बेटा, वाई यहाँ आया नेगेटिव, या तो एक्स नेगेटिव। देखो अब आपका आंसर देने का तरीका बेटा, तो जहाँ जहाँ एक्स था ना, देखो जहाँ एक्स था वहाँ नेगेटिव साइन लगा दो आप, ये लगा नेगेटिव। देखो आप कैलकुलेशन करके देखो, प्लस माइनस, देखो माइनस, अब बेटा देख प्लस माइनस माइनस, देख यहाँ भी माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस। तो आप आपका आंसर क्या होगा, या तो आंसर होगा अपने पास ये देखो भाई स्क्वायर, या फिर आप और लिखेंगे बेटा और, या क्या होगा x तो क्या होगा भाई प्लस का, ये दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा माइनस के। रीजन पता लग गया, याद करने को मतलब तो नहीं है। ये हो गए इसके फैक्टर, इसे आप ब्रैकेट 2 बार लिख सको अब जा।